अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट आज हम लोग बाइनोमियल थ्योरम देखते हैं और बाइनोमियल थ्योरम से किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। आप किसी भी किस्म के क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम की मदद से ऐसा प्रॉब्लम जिस पे बाइनोमियल अप्लाई हो वो आप तमाम लोग सीखना चाहते हैं तो हम उसी पॉइंट ऑफ व्यू से इसका स्टार्ट लेते हैं। तो स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम सबसे पहले आप देखें तो वो ये होता है कि हमारे पास लिखा हो a प्लस बी पावर n है। तो इसका बाइनोमियल थ्योरम ये होगा कि आप ये करते हो कि यहाँ लिखोगे एन सी ज़ीरो, ये मैं आपको इसका मीनिंग समझाऊंगा स्टूडेंट ये क्या लिखा है, एन सी ज़ीरो और फिर ए की पावर लिखोगे स्टूडेंट एन और बी की पावर ज़ीरो प्लस फिर यहाँ पे हम लिखते हैं एन सी वन पढ़ते हैं इसको और यहाँ ए पावर स्टूडेंट आ जाएगी एन में से एक कम, बी की पावर एक हो जाएगी। अब इससे जो नेक्स्ट होगा स्टूडेंट वो होगा उसको लिखेंगे एन सी, यहाँ पे टू आ जाएगा, ए में से अब टू कम हो जाएंगे और बी की पावर जो हो जाएगी वो टू हो जाएगी। यही प्रोसेस जो है स्टूडेंट इसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम और ये कंटिन्यू रहता है। ये कंटिन्यू रहता है कि तो जनरल हम लिख सकते हैं कि कहीं चला जाता है, यानी कि देखें ना यहाँ पे था ज़ीरो फिर वन फिर टू, सपोज यहाँ आर हो गया, जब स्टूडेंट यहाँ आर होगा तो ए की पावर में एन में से आर निकलेगा और बी की पावर आर हो जाएगी, यानी कि और इससे आगे भी ये चलता रहता है। अब स्टूडेंट जो आपने सीखना है बाइनोमियल थ्योरम जो है ये इसका फ़ायदा क्या होता है, इसको यूज़ कैसे करते हैं और कोई भी क्वेश्चन हो बाइनोमियल थ्योरम वाला वो कैसे हल करते हैं। अब ऐसे स्टूडेंट जो एफएससी कर रहे होते हैं या सिविल इंजीनियर या इंजीनियरिंग के किसी भी डिपार्टमेंट में होते हैं उनका हर पेपर में स्टूडेंट ये क्वेश्चन 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं जो 10 से 12 मार्क्स लेने आपके लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें आपको मैं यहाँ पे हर तरह का क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपको किसी भी किस्म के प्रॉब्लम के ऊपर बाइनोमियल लगाना आ जाएगा। अभी आप इसको देखें तो कुछ स्टूडेंट इसको किसी दूसरे तरीके से मैथ पे लिखा होता है उससे देख के बिल्कुल परेशान ना हूँ। आप इसको देखें ये एन सी ज़ीरो पढ़ते हैं, इसको ए पावर एन थी बी पावर ज़ीरो, फिर यहाँ ज़ीरो था यहाँ वन हो गया, यहाँ देखें इनमें से एक कम हो गया, बी की पावर वन हुई है, इसी तरह एन सी टू और इस तरह टू, और अगर इस तरह जनरली आर हो जाए स्टूडेंट यहाँ पे एन आर हो जाए तो यहाँ ज़ाहिर है एन में से आर निकलेगा और बी की पावर आर होगी। अब स्टूडेंट आपको अगर बाइनोमियल थ्योरम आता है, अब हम देखते हैं आपको यूज़ करना आता है। अब देखें बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करें तो ए पावर बी की आप पावर में वैल्यू रखेंगे जब स्टूडेंट हम लोग टू, जब हम टू रखेंगे स्टूडेंट तो ये फार्मूला बनेगा एन की जगह आ गया टू तो लिख देंगे टू ज़ीरो, टू सी ज़ीरो, ए की पावर टू बी की पावर ज़ीरो, फिर स्टूडेंट लिखेंगे प्लस टू सी वन, टू सी वन और यहाँ लिखेंगे ए की पावर अब आ जाएगी टू माइनस वन और बी की पावर वन। फिर स्टूडेंट यहाँ पे जाएंगे आगे तो यह आ जाएगा टू सी टू, ए की पावर टू में से टू निकले और बी पावर अब स्टूडेंट टू हो जाएगी। तो यहाँ पे आगे ख़त्म हो गया है ये सवाल, चूँकि इससे आगे टू सी टू हो गया, इससे आगे ये चल ही नहीं सकता, बस इतना ही बनता है क्योंकि यहाँ तक एंड हो चुका है ये, क्योंकि टू सी टू तक पहुँच गए हैं, यानी एन सी एन तक कहीं पहुँच जाए ना तो वहाँ एंड हो जाता है। अब स्टूडेंट आप इस चीज़ को सीखिएगा कि हम इस टर्म को किस तरीके से हल करते हैं। एक तो ये है स्टूडेंट कि मैं आपको कैलकुलेटर के तरीके से भी सिखाऊंगा और कैलकुलेटर आपके हाथ में नहीं है तो वैसे कैसे करते हैं। ये जो है स्टूडेंट ये लिखा हुआ है इसको यूँ हल करते हैं, टू सी ज़ीरो का मतलब होता है स्टूडेंट, यानी मैं फार्मूला लिखूं इस चीज़ को कहते हैं एन सी ज़ीरो, दूसरे अल्फाज में ऐसे भी लिखते हैं और इसका मतलब ये होता है। और ऐसे स्टूडेंट जिनको ये मुश्किल लगता है वो इससे बिल्कुल परेशान ना हो, मैं आपको कैलकुलेटर से भी हल करना सिखाऊंगा। तो यहाँ पे है एन सी ज़ीरो और फिर स्टूडेंट इसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, पहली बात है आपको इसका फार्मूला पता आना चाहिए, वो मैं लिख लूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एन सी आर लिखा हो उसका फार्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल इन टू एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये होता है स्टूडेंट फार्मूला इसका। इसमें यही फार्मूला लगाएंगे तो यहाँ एन
फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, मुझे चूंकि 2c0 निकालना है तो यहाँ 2 है, तो यहाँ 2c0 यहाँ आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, नीचे आएगा r फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल की वैल्यू 0 फैक्टोरियल, n माइनस n की जगह 2 आ गया, r की जगह 0 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट अगर आप इसको देखें तो ये बनता है 2 फैक्टोरियल डिवाइड 0 फैक्टोरियल, स्टूडेंट 1 हो जाता है, 2 माइनस 0 फैक्टोरियल वापस 2 फैक्टोरियल, ये और ये कट जाएंगे तो इसका आंसर 1 आता है। अब हम ये इस तरीके से इसको हल किया जाता है। इसके ऊपर तो स्टूडेंट मैंने प्रॉपर मेरा एक लेक्चर होगा ऐसे क्वेश्चन जिनमें परमुटेशन और कॉम्बिनेशन आता है। आप फिलहाल ये नहीं सीख रहे हैं, अभी आप चूंकि बाइनोमियल थ्योरम सीख रहे हैं तो मैं बाइनोमियल के ऊपर ही फोकस करता हूँ। अब स्टूडेंट आप कैलकुलेटर लेके जाओ, मैं अभी सिखाऊंगा आपको कैलकुलेटर से इस टर्म को ले। तो स्टूडेंट आपको मेरे हाथ में ये कैलकुलेटर दिखाई दे रहा है और इस कैलकुलेटर में आप लोगों को NCR लेना मैंने सिखाना है। तो स्टूडेंट ये आपको अगर एडवांस कैलकुलेटर लगता है तो आपके कैलकुलेटर पे भी ऑप्स हो के ये फंक्शन होगा। आप सबसे पहले स्टूडेंट देखें तो ये लिखा हुआ है मेरे पास NCR, ये लिखा हुआ है डिवाइड के बटन के ऊपर येलो कलर में। तो स्टूडेंट ये जो येलो कलर में NCR लिखा हुआ है, आपको जैसे निकालना आप चाहते हैं 2c, जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ 2 लिखा मैंने, ये देखें ऊपर 2 लिखा गया है। अब 2, अब मैंने c लिखना है स्टूडेंट, तो मैं c कैसे लिखूँगा, मैंने शिफ्ट का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट बटन प्रेस किया, ये वही वाला बटन अब ये जो है इसको प्रेस किया तो देखें कैलकुलेटर पे c लिखा हुआ आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे है जो 2c है, अब मुझे आगे लिखना है सपोज जितना भी वैल्यू, अब मैंने लिखना है 2c0, तो आगे मैं 0 डालूंगा एक ही दफ़ा। अब मैंने यहाँ पे स्टूडेंट इक्वल वाला बटन प्रेस किया तो मेरे पास देखें आंसर 1 आ गया, ये देखें यहाँ पे आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ये 1 आ गया। इस तरीके से स्टूडेंट अगर आपको 2c1 निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप स्टूडेंट उसी तरीके से पहले लिख लेंगे कैलकुलेटर पे 2, फिर वही शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट का बटन प्रेस करने के बाद फिर वही स्टूडेंट ये डिवाइड वाला बटन ये है इसको प्रेस किया तो ये बना 2c। आगे आपने लिखना क्या है, 1 लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ से ये लिखेंगे 1। अब आपके पास देखें तो ये 2c1 आ गया, आपने इसका आंसर 2 आ गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आपको वही जो चीज़ लिखी होती है, जहाँ मैं पढ़ता हूँ 2c1, जो भी लिखा हो आप कैलकुलेटर से बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। अब हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। अब स्टूडेंट मैं अपने कैलकुलेटर की हेल्प से ये वैल्यू यहाँ देख के पुट करता जाता हूँ और आप देखेंगे इसको आगे कैसे हल करते हैं। आपने देखा 2c0 जो था स्टूडेंट, इसकी वैल्यू 1 आई, a की पावर 2 और b की पावर 0, यानी किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 नहीं होती है। उसके बाद है स्टूडेंट मुझे 2c1 चाहिए। अब 2c1 जब इसको हल किया तो स्टूडेंट मेरे पास इसका आंसर कैलकुलेटर को हल करने के बाद 2 आ रहा है, ये बन गया a की पावर 2 में से 1 निकला, 1 रह जाएगी और b आ गया। और यहाँ पे देखें स्टूडेंट 2c2 कैलकुलेटर से करके देखें ये 1 आता है, ये बन जाएगी स्टूडेंट a की पावर 0 जो है वो भी 1 होता है, ये भी 1 हो गया और b की पावर 2 बचा। अब इसको आप यूँ लिख सकते हैं स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो आपने देखा कि बाइनोमियल की मदद से हमने इसका फार्मूला प्रूव कर दिया। स्टूडेंट आपसे जो पेपर में सवाल पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है, इस तरह की एक पावर दी जाएगी, मैं हर तरह की पावर लेके आपको इसका सॉल्व करवाऊंगा। इस लेक्चर्स में आपको बाइनोमियल के बारे में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। अब स्टूडेंट आपसे दूसरा ये क्वेश्चन है कि एक तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, यानी यहाँ पावर 3 हो तो क्या होगा, मैं वो भी ले लेता हूँ और इसको हल करता हूँ। अगर सपोज स्टूडेंट मेरे पास है पावर 3 है या 4 है, यहाँ लिखा हुआ है a प्लस बी और मेरे पास जो ऊपर पावर है स्टूडेंट वो है सपोज किया 4 है। अब मैं इस पे अप्लाई करूँगा तो उसी तरह लिखूँगा 4c0 और फिर a की पावर 4, b की पावर 0, फिर प्लस ये आ जाएगा 4c1। इसको कैलकुलेटर पे यूँ लिखते होते हैं स्टूडेंट, आप वहाँ पे लिखेंगे ना जब 4c1, a आ जाएगा a पावर n की जगह 4 है तो 4 माइनस 1 और b की पावर 1। इस तरीके से स्टूडेंट नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास 4c2 लिखा, a की पावर यहाँ पे आ जाएगा स्टूडेंट 4 में से अब हम निकालेंगे 2 और b पावर 2। फिर स्टूडेंट इससे अगला स्टेप क्या होगा, इससे आगे हम लिखेंगे प्लस 4c3 आ जाएगा, यहाँ पे a की पावर 4 माइनस 3 आ जाएगा और b की पावर
3 बन जाएगा। अगले स्टेप में स्टूडेंट ये हो जाएगा 4/4 यानी 4c4, और इसमें भी स्टूडेंट आ जाएगा हमारे पास a की पावर, अब 4 - 4 आ जाएगी और b की पावर 4। तो अब ये एंड हो गया चूंकि 4c4 आ गया। अब हम इसको स्टूडेंट देखें तो आपके पास से ये जो रिजल्ट आया है, आप कैलकुलेटर से करते जाएंगे इसको और ये देखते हैं क्या बनता है। हमने देखा 4c0 जो है कैलकुलेटर से किया 1 आता है। जब ये 1 आ गया तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट a4, क्योंकि ये भी 1 है ये भी 1 है तो जस्ट a4। इसका नंबर है 4c1 का। अब मैं चेक कर लेता हूँ 4c1 क्या होता है, 4c1। तो मेरे पास स्टूडेंट जिसका रिजल्ट आता है 4, तो यहाँ मैं लिखूंगा 4a की पावर 3b आ गया। 3 क्यों, आपको पता है 4 में से 1 निकाला है, ये 4 लिखा हुआ है, और b की पावर 1b होता है। इसी तरह स्टूडेंट अब मैं 4c2 निकालता हूँ, 4c2 4 और फिर c2, तो ये मेरे पास 6 आता है, मैंने 6 लिख लिया। 4c2 6 आया और a की पावर 2 आ गई, b की पावर भी 2 आ गई, ये लिखा। अब स्टूडेंट नेक्स्ट जो है मेरे पास ये वाला जो है ये आ जाएगा, इससे मैं लिखूंगा 4c3, मुझे चेक करना है, मे बी ये 4 ही होगा। 4c3 4 शिफ्ट c3, तो ये 24 है स्टूडेंट, ये है 24। ये मैंने किया 4c3 24। इसमें मैं इसको फिर से चेक कर लूँ, ठीक है, ये तो 4 है। 4c2 जो है ये मेरे पास आया था 6, अब 4c3 जो है वो आ रहा है 24, और ये हो जाएगा स्टूडेंट a की पावर कितनी रह जाएगी 1 और b की पावर 3, और 4c4 जो है स्टूडेंट ये आ जाएगा मेरे पास 4c4 में भी ये 1 होगा, 4c4 ये 1 है। तो ये स्टूडेंट लास्ट वाला जो रिजल्ट है हमारे पास, इसमें यहाँ आ जाता है a पावर 0 हो जाएगी। a पावर 0 लिखने का मतलब 1 होता है, और ये b पावर 4। अब स्टूडेंट मुझे थोड़ा सा जो डाउट है वो यहाँ पे है, मैं इसको फिर चेक कर लूँ 4c1 क्या है। तो यहाँ पे है 4 लिखा, शिफ्ट प्रेस किया, c देखता हूँ ये है c, अब मैंने 1 लिखा, ये 4 ही आ रहा है, तो फिर मुझे ये वाला चेक करना पड़ेगा दोबारा से, यानी कौन सा, ये अगर ये 4 आ रहा है, ठीक लिखा है, ये वाला 4c3। यहाँ पे मैं लिख लूँ 4 फिर c3 चेक किया, यही यहाँ मुझे मिस्टेक हो रही थी, ये 4c3 है स्टूडेंट, और इसकी वैल्यू 4 है, नो के 24। अच्छा, मुझे कैसे पता कि ये मिस्टेक थी? तो स्टूडेंट हमेशा यही होता है कि इसकी एक खूबी होती है बाइनोमियल की ये खूबी होती है कि पहली और आखिरी वैल्यू के कोफिशिएंट सेम होते हैं, यानी कि इसकी 1 है, इसके साथ भी 1 है, दूसरी और उससे पीछे वाली के सेम होते हैं, यानी यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और दरमियान वाली डिफरेंट होती है। तो ये बात मैं आपको ये बता दूं, जब भी बाइनोमियल हल करें ना, तो देख के ही पता चल जाता है कि पहली और आखिरी वैल्यू का जो कोफिशिएंट है 1 और 1 सेम है, दूसरी और उससे पीछे वाली का सेम है, और इस तरीके से हर एक में। अब यहाँ पे स्टूडेंट ये जस्ट मैंने, जैसे मुझे इसका पता था तो मुझे अपनी गलती का पता चल गया कि मैंने यहाँ मिस्टेक की, कैलकुलेटर का गलत यूज़ किया। अब मैं आपको एक और बात बताऊं कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं 1 2 3 4 5, अभी मैंने एक टर्म में मिस्टेक की है और वो मैंने गुम की है, वो क्या है मैं उसको ठीक कर लूँ। तो ये है मेरे पास, आप देखें ये टर्म मैंने यहाँ लिखी है, दूसरी वाली टर्म जो है ये लिखी है, तीसरी टर्म ये लिखी है, अब चौथी टर्म जो है वो ये है, पहली दूसरी तीसरी चौथी बनी, इट मीन कि ये सारा ठीक है। अब यहाँ पे खास बात क्या है स्टूडेंट, खास बात ये है कि यहाँ पावर 4 थी, पावर कितनी थी 4 थी, तो टर्म्स कितनी है 5। ये बड़ी खास बात है, आपको ये पता नहीं चाहिए कि जितनी पावर होती है टर्मों की तादाद एक फालतू होती है, जितनी पावर होती है नंबर ऑफ टर्म एक एक्स्ट्रा होती है हमेशा। तो इसको जैसे आपने देखा था कि जब a प्लस बी का फार्मूला आपने खोला तो नंबर ऑफ टर्म 3 बनी थी ना, तो इसलिए आपने ये याद रखना है कि बाइनोमियल जब भी यूज करते हैं तो उसमें जितनी पावर होती है उससे ज्यादा एक टर्म आती है। तो स्टूडेंट आपके आज के इस लेक्चर में ऐसे सवालों को आप नहीं अभी कीजिएगा जिनमें नेगेटिव पावर या कुछ और है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सिंपल क्वेश्चन लें, उसके ऊपर ये लगाएं
पावर 5 तक 6 7 तक जाएं, इसको अप्लाई करना सीखें और उसके बाद ताकि आप कहीं भी हों, आपको किसी भी किस्म का फार्मूला ना आता हो तो बाइनोमियल का यूज़ कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच, हम अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।